हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस, चैप्टर नंबर 6 जो हमने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, उसका ये लास्ट पार्ट आज बच्चों आपका टर्म 1 का सिलेबस जो है वो फिनिश होने वाला है। तो गाइस आगे पढ़ते हैं आज चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स के बारे में। ओके बच्चों, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो हमने कवर कर लिया था काफ़ी कुछ। तो आज हम पढ़ेंगे मेनली बिजनेस एथिक्स और साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट है उसके प्रोटेक्शन के बारे में। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी बच्चों, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है बच्चों बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ओके, तो हमने पढ़ा था गाइस कि हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है हमारे एनवायरनमेंट की तरफ कि हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करके रखें। ठीक है, तो बिज़नेस बच्चों क्या होता है कि जो इंडस्ट्री जो है बच्चों बहुत ज़्यादा आज की डेट में एमिट कर रही है पॉल्यूशन। ठीक है, तो पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है इंडस्ट्रीज़ की वजह से। तो ज़रूरत है इंडस्ट्रीज़ को कुछ स्टेप्स उठाने की कि जो ये एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए। ओके, तो जो बच्चों जो पॉल्यूशन है वो बेसिकली होता क्या है, द इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्री की प्रोडक्शन की वजह से एनवायरनमेंट में बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हैं वो इंजेक्ट हो जाते हैं, आ जाते हैं, और जिसकी वजह से एनवायरनमेंट हमारा ख़राब हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। ओके, तो गाइज बहुत सिंपल है ये कि पॉल्यूशन जो है वो हमारा 4 टाइप्स का होता है: एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो बच्चों, तो इसलिए हम ज़्यादा लंबा जो है वीडियो को नहीं करेंगे। तो एयर पॉल्यूशन बच्चों, जो ओजोन लेयर है आपको पता होगा, उसमें डिप्लीशन होती जा रही है और वो ख़राब होती जा रही है जस्ट बिकॉज क्या हो रहा है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बढ़ती जा रही है, जो कि एमिट होती है इंडस्ट्रीज से और हमारे जो एटमॉस्फेयर को वो पॉल्यूट कर रही है, और ओजोन लेयर भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, वो डिप्लीट हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। ओके, तो हमें इसलिए इसको चेक करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम पढ़े बच्चों लैंड पॉल्यूशन की, तो लैंड में जो भी टॉक्सिक्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से होती है, और लैंड की जो फर्टिलिटी है गाइज वो लूज़ होती जा रही है। और इसी तरह अगर हम बात करें बच्चों वाटर पॉल्यूशन की, तो हम रिवर्स में, हम जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उसके आसपास जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहाँ पे वेस्ट को बिना ही मतलब टॉक्सिक वेस्ट को डिस्चार्ज कर देती है। तो उस वजह से भी हमारा जो वाटर पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, जिसको बहुत ही ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि वाटर की जो स्कार्सिटी है वो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, काफ़ी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। तो वाटर बहुत ही कम है हमारे अर्थ पर, और वाटर जो फ्रेश वाटर है वो बहुत कम है जो कि पीने लायक है। तो इसीलिए हमें इसको भी चेक करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों नॉइज़ पॉल्यूशन की, तो जो फैक्ट्रीज़ हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल है, ये भी क्या करते हैं, बहुत शोर करते हैं और बहुत ज़्यादा नॉइज़ जो है वो क्रिएट करते हैं। तो इसलिए इसको भी चेक करने की ज़रूरत है। ओके, तो उसके बाद बच्चों ये जो पॉल्यूशन है ये बेसिकली मेजर इंडस्ट्री जो है मेजर जनरेटर है वेस्ट की इन द टर्म्स ऑफ बोथ इट्स क्वांटिटी एंड टॉक्सिसिटी। तो अगर हम क्वांटिटी की बात करें और टॉक्सिसिटी की बात करें, तो टॉक्सिक वेस्ट और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वेस्ट जो है वो कहाँ से आता है बच्चों, इंडस्ट्रीज से ही आता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों की पॉल्यूशन कंट्रोल की ज़रूरत जो है वो क्यों है, नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। तो गाइज जो रिडक्शन, इसमें जो हेल्थ हैज़ार्ड है, आपको पता होगा कि आज की डेट में जो हार्ट अटैक्स हैं, कैंसर है, ऐसी बड़ी जो बीमारियां हैं वो आ रही हैं। वो गाइज क्यों आ रही हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा हो गया है, पॉल्यूटेड हो गया है। आप देखोगे कि लंग्स डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपने देखा कि जो ये कोविड-19 डिजीज़ आई, इसमें बहुत ज़्यादा जो डेथ रेट था वो सिर्फ इसी वजह से था क्योंकि जो लोगों के लंग्स हैं, जो पेशेंट्स के लंग्स हैं, वो बिल्कुल ख़राब हो चुके थे। वो किस वजह से थे बच्चों, वो इसी वजह से थे कि जो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसमें हमारे लंग्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। ओके,
तो गाइस क्या होगा कि अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल में रखेंगे तो हेल्थ हैज़ार्ड जो हैं वो कम होंगे, और साथ ही साथ जो एक बिज़नेस है उसकी लायबिलिटी रहती है टुवर्ड्स सोसाइटी तो वो भी कम होगी, रिड्यूस होगी, अगर हम अच्छे से कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे डिवाइसेस यूज़ करेंगे जिससे पॉल्यूशन जो है वो कंट्रोल में रहे। ओके, और साथ ही साथ ये कॉस्ट सेविंग भी रहेगा। क्यों गाइस, एक्चुअली क्या होता है कि जब इंडस्ट्री में बहुत सारा वेस्ट होता है तो उसको जब हम बाहर करते हैं तो भी, और उसका जब प्रॉपर्ली उसको डिग्रेड करेंगे तो क्या होगा, उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगी। तो इसलिए ये कॉस्ट सेविंग पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ गाइस होता क्या है, जो इंडस्ट्रीज़, जो भी बिज़नेस अगर पॉल्यूशन जो है वो कंट्रोल में रखकर कुछ ऐसे एथिक्स जो हैं वो अपनाकर काम करता है तो उसकी जो पब्लिक इमेज है वो भी इम्प्रूव्ड रहती है। ओके, तो जैसे कुछ चीज़ें आती हैं उसमें लिखा होता है कि ये ग्रीन पैकेज है, एनवायरनमेंट में मतलब पैकिंग जैसे कुछ होती है, कुछ अच्छी पैकिंग होती है, जैसे फ्लिपकार्ट ने भी कुछ ऐसा किया हुआ है कि वो बिल्कुल भी पॉलीथीन जो है वो यूज़ नहीं कर रहा। तो इस तरीके से आपकी जो पब्लिक इमेज है बच्चों वो भी बहुत इम्प्रूव हो जाती है, और साथ ही साथ कुछ अलग से सोशल बेनिफिट्स भी हमें मिल जाते हैं, जैसे क्लियर विजिबिलिटी हो जाती है, बिल्डिंग्स क्लीनर होगी। ठीक है बच्चों, तो आपने सुना होगा कि जो एसिड रेन की वजह से बिल्डिंग्स भी ख़राब होती हैं। जो हमारा ताजमहल है उसका जो कलर है वो भी फेड हो गया था एक बारी को, तो वो भी येलोइश सा हो गया था, राइट। तो अगर हम देखें तो एसिड रेन की वजह से क्या होता है, बिल्डिंग्स पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, वो भी क्लीन नहीं रहती हैं। ओके, तो वो भी क्लीन रहेगी अगर हम पॉल्यूशन को कंट्रोल में रखेंगे, और बेटर क्वालिटी लाइफ जो है वो हम जी पाएंगे, जस्ट बिकॉज हमारे हेल्थ हैज़ार्ड्स जो हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, इसी वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है बच्चों वो कैसा है, पॉल्यूटेड है बहुत ज़्यादा। ओके, तो आगे हम बात करते हैं गाइस कि रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बिजनेस का जो रोल है वो काफ़ी अच्छा है। क्या होना चाहिए कि इसमें क्या स्टेप्स होने चाहिए कि बिजनेस एंटरप्राइजेस को अपनी लीड जो है वो अब लेनी पड़ेगी इन प्रोवाइडिंग देयर ओन सॉल्यूशंस टू द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो क्या करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन जो है वो खुद इंडस्ट्रीज़ को ढूंढने पड़ेंगे, और साथ ही साथ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो करना पड़ेगा। ओके, अब इसमें होता क्या है बच्चों की, ये जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी कमिटमेंट रहनी चाहिए, साथ ही साथ क्लियर पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स होने चाहिए, ऐसे डिवाइसेस होने चाहिए जो कि पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। ओके, फिर जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं उनको ज़रूर अबाइड करें, साथ ही साथ गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स करती है उसमें भी पार्टिसिपेट करें। ओके, और साथ ही साथ जो पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं उसकी असेसमेंट टाइम टू टाइम पीरियोडिकल बेसिस पर करनी चाहिए। और बच्चों इसमें क्या होना चाहिए, जो भी कंसर्न पीपल हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है वो दी जानी चाहिए कि उनको किस तरीके से काम करना है, सो दैट एनवायरनमेंट को वो बिल्कुल भी हम ना पहुंचाएं, नुकसान ना पहुंचाएं। ओके गाइस, तो ये था आपका कुछ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में। आगे गाइस हम करते हैं बिजनेस एथिक्स के बारे में। हाँ जी बच्चों, तो आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स। ओके बच्चों, तो एथिक्स क्या होता है गाइस, क्या होता है कि ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है कैरेक्टर। ओके, तो क्या होता है, आपका जो ह्यूमन बिहेवियर है बच्चों उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो सही हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो गलत हैं। तो क्या सही है और क्या गलत है इसके बारे में सोचना, कंसर्न रहना, वो हमारा क्या है, एथिक्स है। ओके गाइस, तो क्या होता है हर एक की लाइफ में, तो बिज़नेस की लाइफ में भी ऐसे ही कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ आइडियल्स होते हैं जिनको हमें अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, और वो कैसे होने चाहिए, वो सही होने चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, एथिक्स इज कंसर्न विद व्हाट इज राइट एंड इज रॉन्ग इन ह्यूमन बिहेवियर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोशली डिटर्मिन्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो ह्यूमन लाइफ के बिहेवियर में कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो सोसाइटी है वो स्टैंडर्ड्स जो है वो बनाती है और बताती है क्या सही है और क्या गलत है। तो वो हमने अभी पढ़ ही लिया था, आपने फर्स्ट वीडियो अगर देखी होगी तो ज़रूर देख लिया होगा। तो जो अनएथिकल बिहेवियर है वो बिज़नेस को नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, बिजनेस एथिक्स कंसर्न्स इटसेल्फ विद द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स, प्रैक्टिसेस, टेक्निक्स एंड द गुड ऑफ द सोसाइटी। यानी कि एक ये ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को देखते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स को देखते हैं जो कि सोसाइटी के लिए अच्छी हैं। ओके, तो क्या होता है बच्चों कि जो ये एथिक्स हैं ये बेसिकली लॉज में एनैक्ट होती हैं, लॉज में लिखी होती हैं, और ये लॉज से कहीं ज़्यादा होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक फेयर तरीके से अपने डे टू डे
डे जो लाइफ है उसमें फेयर तरीके से हमें बिजनेस को करना होता है, राइट। जैसे कि हमें कुछ हमारी मॉरल ड्यूटी होती है, मॉरल वैल्यूज़ के बिहाफ पर हमें उन कामों को डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। ओके, जैसे कि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं, ओके, तो उसमें जब हम चीज़ों को वेट करते हैं, मतलब उसको तोलते हैं, तो उसको प्रॉपर्ली सही तरीके से हम उसको तोलें, और हम अनएडल्ट्रेटेड चीज़ों को हम बनाएं, मैन्युफैक्चर करें और साथ ही साथ उनकी सेल करें उनको। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एथिक्स में काउंट होती हैं गाइस। क्या होता है कि ये कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सही हैं, जो समाज, जो सोसाइटी है उसको सही मानता है। तो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड होती हैं बातें, और सोसाइटी इसको कंस्ट्रक्ट करती है, और सोसाइटी में ये सारी चीज़ें अप्लाई होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा बच्चों आता है कि जो बिज़नेस एथिक्स हैं उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, यानी कि एक एंटरप्राइज जो है वो वर्क प्लेस पर कैसे इन एथिक्स को फॉस्टर कर सकता है, बढ़ावा दे सकता है, कैसे इनको अडॉप्ट कर सकता है। ओके, तो क्या होता है, सबसे पहले जो टॉप मैनेजमेंट है बच्चों, ठीक है, जो CEO है कंपनी का, जो भी टॉप मैनेजर्स होते हैं, उनकी कमिटमेंट होनी चाहिए अपने एंटरप्राइजेस की तरफ, अपने वर्क प्लेस पर वो क्या करें, इन बिज़नेस एथिक्स को ज़रूर अडॉप्ट करें। वो जब इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे तो सारे लेवल्स के जो मैनेजर्स हैं वो इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे। अगर आपकी पॉलिसीज़ ही अच्छी नहीं है, पॉलिसीज़ में ही फ्रॉड करना लिखा है या माल प्रैक्टिसेस कि आपने जो है प्लानिंग की हुई है, तो फिर आगे वर्कर्स भी वही काम करेंगे। तो टॉप मैनेजर्स जो हैं उनकी कमिटमेंट रहनी चाहिए कि वो कैसे काम करें, बिजनेस एथिक्स को अपने लाइफ में ज़रूर अडॉप्ट करें। उसके बाद बच्चों आता है पब्लिकेशन ऑफ अ कोड, राइट। तो ये भी इसी से रिलेटेड है कि एक ऐसा जो प्रोग्राम है, जो प्रोसेस है वो बनाया जाए जिसमें वो बिजनेस एथिक्स को अपने वर्क प्लेस पर ज़रूर शामिल करें। उसके बाद बच्चों आता है हमारा जो कंप्लायंस करें, हम जो मैकेनिज्म है उसके साथ कुछ ऐसी इस्टेब्लिशमेंट करें कि जो एथिक्स हैं उनको ज़रूर अडॉप्ट किया जाए। उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं बच्चों, उसमें क्या करें, जो सारे लेवल्स के एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वही फाउंडेशन होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनको इन्वॉल्व करें, ठीक है, उनको ये एथिक्स जो हैं वो सिखाएं, वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो बताएं, और उनको बोलें कि ये सारी चीज़ें जो है उनको अडॉप्ट करनी है। ओके, नेक्स्ट हमें देखना है लास्ट में कि जो हमने ये यहाँ पे पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो बिजनेस एथिक्स अडॉप्ट किए हैं, क्या वो एक्चुअली में इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं, इनको मेजर करना भी ज़रूरी है। तो मेजरिंग द रिजल्ट्स, ये भी आपका किस में आता है, बिजनेस एथिक्स के एलिमेंट्स में। ओके गाइज, तो ये था आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। इसी के साथ गाइज आपका ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। और बच्चों ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को बिल्कुल भी मत भूलना अगर आप नए हैं तो। और अगर आपने ऑलरेडी काफ़ी सारी हमारी वीडियोस देखी हैं तो गाइज़ मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपने ज़रूर हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मिलेंगे टर्म 2 के साथ। और गाइज़ हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम लोग अपने चैनल पर शॉर्ट्स जो हैं वो भी डे टू डे बेसिस पर डाल रहे हैं, तो आप उसमें कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है। तो आप उन शॉर्ट्स को भी ज़रूर देखिए और उसमें रिप्लाई कीजिए। तो हमारा 11th और 12th के शॉर्ट्स की एक प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। ओके गाइज, तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।